तुमसे कहना है सुनो उसकी बहुत सुनहरी, उसके वचन के द्वारा देखो चलता है दुनिया सारी। इश्क तुमसे कहना है सुनो उसकी बहुत सुनहरी, उसके वचन के द्वारा देखो चलता है दुनिया सारी। नाचेंगे गाएंगे घूमेंगे फिरेंगे भूलेंगे। यीशु को तुमसे कहना है सुनो उसकी बहुत सुनहरी, उसके वचन के द्वारा देखो चलता है दुनिया सारी। यीशु को तुमसे कहना है सुनो उसकी बहुत सुनहरी, उसके वचन के द्वारा देखो चलता है दुनिया सारी। खाएंगे पिएंगे सोएंगे जागेंगे भूलेंगे। यीशु को तुमसे कहना है सुनो उसकी बहुत सुनहरी, उसके वचन के द्वारा देखो चलता है दुनिया सारी। यीशु को तुमसे कहना है सुनो उसकी बहुत सुनहरी, उसके वचन के द्वारा देखो चलता है दुनिया सारी। पढ़ेंगे लिखेंगे खेलेंगे कूदेंगे भूलेंगे। यीशु को तुमसे कहना है सुनो उसकी बहुत सुनहरी, उसके वचन के द्वारा देखो चलता है दुनिया सारी। यीशु को तुमसे कहना है सुनो उसकी बहुत सुनहरी, उसके वचन के द्वारा देखो चलता है दुनिया सारी।
यीशु की बाहों में उसकी बाहें खुली से तू तेरी उसका दिल प्यारे से तेरे लिए भरा तू तेरे रंग तू कहाँ है अब तो लौटे भी आ यीशु की बाहों में उसकी बाहें खुली से तू तेरी उसका दिल प्यारे से तेरे लिए भरा तू तेरे रंग तू कहाँ उसके लहू बहे सिर्फ हमारे लिए उसने कोड़ी से सिर्फ हमारे लिए अपने प्यारे को यूं उसने है दिखलाया अब तू तेरे नाम तू कहाँ है उसके लहू बहे सिर्फ हमारे लिए उसने कोड़ी से सिर्फ हमारे लिए अपने प्यारे को यूं उसने है दिखलाया अब तू तेरे नाम तू कहाँ है अब तू लौटे भी आ यीशु की बाहों में उसकी बाहें खुली से तू तेरी उसका दिल प्यारे से तेरे लिए भरा अब तू तेरे रंग तू कहाँ है अब तू लौटे भी आ यीशु की बाहों में उसकी बाहें खुली से तेरी उसका दिल प्यारे से तेरे लिए भरा अब तू तेरे रंग तू कहाँ है 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 तू कहाँ हे पिता, हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरी ये अनुग्रह है, तेरा ही प्रेम है पिता, जो हमें विवश करता है तेरी आराधना करने को, तेरी महिमा करने को। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस योग तो नहीं है पिता, लेकिन तब भी तो हमारी अयोग्यताओं को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारी सहायता करते हैं कि जिससे तेरा नाम ऊंचा उठे, और निश्चय ही पिता हम तेरे नाम को सराहते हैं, महिमा देते हैं, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम संडे स्कूल को प्रभु जी सही रूप से नहीं तो संपन्न कर पाते हैं प्रभु, लेकिन पिता हम इंटरनेट के माध्यम से जब प्रभु तेरी आराधना करते हैं, और निश्चय जब बच्चे हमारे साथ, अभिभावक हमारे साथ सम्मिलित होते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम तेरे नाम से इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, तो ही हमारी अगुवाई करता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी वचन प्रभु जी हमारे भाई प्रचार करते हैं, आप उनकी सहायता कर कि तेरा वचन प्रभु हमारे हृदय में घर करने पाए। तेरे वचन के द्वारा हम विश्वास को पाने पाए प्रभु, हम दिन प्रतिदिन तेरे अनुग्रह में, तेरी बुद्धि में बलवंत होने पाए। प्रभु, हम उस वाचा के भागीदार हों जो तेजोमय है, और निश्चय ही प्रभु तेरी आत्मा की वाचा तेजोमय है पिता, हम उसी में बने रहना चाहते हैं। हम आपकी आत्मा के अनुसार को
जीवन को जीना चाहते हैं प्रभु। तो हमारी दुर्बलताओं को दूर कर, हमारी हर एक कमजोरियों को दूर कर। इस समय पिता तो हमारे प्रियों को, हमारे छोटे बच्चों को जो संडे स्कूल आते हैं प्रभु, उन सबों के तू साथ हो। हर एक को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, और विशेषकर इस महामारी के काल में प्रभु तो हर एक को उस महामारी से बचा, ताकि हम निरंतर तेरी महिमा करें, निरंतर तेरी सेवा करें। और आने वाले समय में प्रभु इससे बढ़कर हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा कर पाएं। फिर से हमारे एक आदर महिमा आपको देते हैं और एक प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको यीशु है। Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन सुनेंगे। Let's go in the Bible. और हमें वचन मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, हम लोग 11 पद से देखेंगे। And let's go Luke 15 verse 11. और यहाँ वो घटना के बारे में बताया गया है। एक पिता है जिसके 2 बेटे, So here is a father who has 2 sons. और ऐसा होता है कि छोटा बेटा अपने पिता से सारी संपत्ति मांग लेता है। What happens is younger son asks his wealth which was for him. और जब उसे अपने पिता से उसकी सारी संपत्ति मिल जाती है And when he gets his wealth from his father, तो वह किसी दूर देश को चला जाता है then he goes to some far away country और अपनी धन संपत्ति उड़ा देता है। and he spends all his wealth. और जब उसकी संपत्ति खत्म हो चुकी होती है And when he has left with nothing, तब ऐसा होता है कि उस देश में बहुत बड़ा अकाल आता है। and what happens that country is stuck with a huge famine. और अकाल आता है तो उसके पास खाने के लिए कुछ चीजें बचती नहीं है। And when the famine struck the country, he has nothing to eat. और तब वह उस देश में एक मनुष्य के पास जाता है And then he went to a person in that country और उसे सुअर चराने की नौकरी मिलती है। and he gets a job to see after the pigs. और उसके पास क्योंकि खाने को कुछ नहीं था, And when he has nothing to eat, तो वह जो सुअर चराता था and when he looks after the pigs, उसकी फलियों को वो खाता था। and he eats the pods of the pigs. और ऐसा होता है कि अब उसे एहसास होने लगता है And what happens then, he starts realizing क्योंकि उसका पिता बहुत धनी था और बहुत ही दयालु था। that his father was so rich and was so kind. उसके पास किसी चीज की घटी नहीं थी। He was nothing to lack with. और वो अपने पिता के पास बहुत खुश था। वो बहुत ही अपने पिता की धन संपत्ति में बहुत ही आशीषित था। And he was very happy with his father. He was blessed being days spent with his father. एक तरफ उसका पिता है There is his father on one end जो उसे बहुत प्रेम रखता है, who loves him very much. और वो प्रेमी पिता प्रत्येक दिन उसकी राह देखता था। And his father waits for his son every day. और दूसरी तरफ उसका बेटा And on the other side, there is his son जो अपनी धन संपत्ति उड़ा चुका है, उस देश में अकाल आ चुका है, who has spent all his money and the country was stuck with a famine. तो उसके पास कुछ बचा नहीं है। He was left with nothing. तो वो अपने आपे में आता है Then he comes in his senses. और वो मन ही मन सोचता है। And then he starts thinking inside his heart. हम लोग वचन देखेंगे Let's go into the verse. 15 का 17 पद हम लोग देखेंगे। 15-17. जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा
I will rise and go to my father और उससे कहूंगा and will say to him, कि पिताजी, Father, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, I have sinned against heaven and before you, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। and I am no longer worthy to be called your son. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। Make me like one of your hired servants. और ऐसे कुछ हमारे जीवन में भी होता है And this is what happens in our life. कि जब हम मन फिराते हैं, When we repent, when we turn our hearts, वो पुत्र सोच रहा है कि पिता के पास कितने अधिक उसके मजदूरों के पास खाने की वस्तुएं हैं। the son was thinking how much his father has for him to eat. लेकिन पुत्र But son, जब वो अपने आपे में आता है, when it comes in his senses, वो सोचता है he thinks कि मैं पिता को कहूंगा that I will say to my father कि मैंने that I have तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। I have sinned against you and for heaven. तब हम आगे देखते हैं 20 पद से, Then we look forward in 20 verse. तब वह उठकर अपने पिता के पास जाता है। Then he stands up and goes to his father. वह अभी दूर ही था He was far, कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया and his father saw him, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। and his father ran to him and kissed him a lot. यहाँ देखने वाली बात है ना Here is something that we can see. कि यहाँ पुत्र उसकी परिस्थिति को हम देख सकते हैं, We can see the situation of the son जो सुअरों के साथ रहता था, who was living with the pigs, जिसके वस्त्र पुराने हो चुके थे, whose clothes were all torn off. वह बहुत गंदा होगा, नहाया नहीं होगा, He was very dirty. He has not even taken bath, और साथ ही साथ and with all these वह things, महकता भी होगा। he was smelling. लेकिन हमें यहाँ वचन क्या बताता है But what the verse tells us, कि वह अभी बहुत दूर था that he was far away, और पिता उसे देखता है and father sees him और उसे देखकर तरस खाता है and sees him, runs to him, और उसे गले लगाकर and he hugs him. और बहुत चूमता है। He kisses him. यह हम लोग का परमेश्वर पिता है। This is our Father, our godly Father, heavenly Father. वह पिता जो प्रत्येक दिन अपने बेटे को देखता था, The Father who sees for his son जो every day, इंतजार करता था who waits for him, कि कब when उसका बेटा लौट कर आएगा। his son will return to him. भले उसने पाप किया, भले उसने अपना धन संपत्ति मांग लिया, No matter he has sinned, no matter what all wealth he has wasted, पर फिर भी पिता के मन में प्रेम था। but then also the Father has love in his heart for his son. और हमें वचन बताता है And the verse tells us, कि यहाँ पर बेटा नहीं दौड़ रहा है ना, and the son is not running here. यहाँ हम देखते हैं कि पिता दौड़कर अपने बेटे के पास जाता है What we see that the fathers run to his son और वह उसे गले लगाता है। and he hugs him. और हम आगे देखेंगे And let's see forward 21 पद, 21 verse. पुत्र ने उससे कहा, And the son said to him, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, But the father said to his servants, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, For this my son was dead and is alive again. खो गया था He was lost अब मिल गया है, and is found. और वे आनंद करने लगे। And they began to be merry. और ये हम लोग का परमेश्वर पिता है And this is our heavenly Father, कि वो आज भी पार्टी मनाता है। that he makes party still today. वह हरेक के लिए, जब उसका हरेक कोई खोया हुआ बेटा जब लौट कर वापस आता है, He makes
party whenever one of his son comes back to him. वह बेटा That son जो गंदा था, was dirty. वह बेटा जो महकता था, That son that was smelling. वो जैसा भी था, Whatever he was, जब उसने मन फिराया, when he repented, जब वह लौट कर आया, when he returned to him, तब उसका पिता क्या कहता है कि आओ चलो हम आनंद मनाएं। what his father says, और let's यह enjoy. और यह हमारे लिए भी बहुत आनंद का सुसमाचार है And this is a joy. This is a message of joy कि आज भी पिता हर एक से प्रेम रखता है। that Father loves all of us. आज हमें भी यह आवश्यकता है Today we also have this urge कि हम जैसे भी हैं, that whatever we are, जब हम मन फिराते हैं, when we repent, हमें आवश्यकता नहीं है कि पहले हम अपने कामों को सुधारें। we do not have, it is not necessary that first of all we will do right things. हमें आवश्यकता है कि हम पिता के पास आए। It is necessary that we first go to our Father, वह पिता जो प्रेमी है, that Father who is lovely. वह हमें सुधारता है। He makes us clean. वह पिता हमें अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाता है That Father gives us the best of the best clothes. और कहता है कि आओ पला हुआ बछड़ा काटेंगे, आज हम आनंद मनाएंगे। And he says, let us be enjoyed. और प्रत्येक के लिए आज स्वर्ग में वैसा ही आनंद मनाया जाता है। And for each one of us in heaven, और there ये is जो such a joy. और ये जो हम देखते हैं उड़ा पुत्र का दृष्टांत, And what we see, the parable of the lost son, ये हमें बताता है वो पिता का प्रेम। this tells us the love of the Father. जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, When Jesus shed his blood, वो लेपालकपन का अधिकार हमें मिला। we get the right to be called his sons. हम जो उस व्यवस्था के कारण हम जो अलग हो चुके थे, Because of the law, when we are far from him, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार हर एक पापों के लिए लहू की आवश्यकता होती थी, because according to the law, every sin needs blood. और यीशु मसीह ने And Jesus, हमारे लिए वह एक ही बार लहू बहाया और वह हमारे हर एक पापों को धो दिया। he shed his blood only once, and all of our sins are washed away. यीशु मसीह का अनुग्रह आज हमारे जीवन में है Jesus Christ's grace is in our life. और ये हमारे कर्मों के कारण नहीं है And this is not because of our works, कि हमने अपने आप को साफ किया, हमने अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दी, that we have cleaned ourselves, or by our works we have praised God. No. पर इसलिए है But this is for that reason, क्योंकि यीशु मसीह ने because Jesus Christ, अपनी आज्ञाकारिता के कारण अपना लहू दिया। he obeyed his Father and he gave his blood. आज पिता, Today, Father, आज हर एक उन लोगों के लिए जो संसार में भटक चुके हैं, for each one of us who is lost in this world, उनके लिए भी पिता राह देख रहा है। Father is waiting for them. आज जब भी हम सुसमाचार सुनते हैं, And whenever we listen तो gospel, हम सुनते हैं अनुग्रह का सुसमाचार, we listen gospel, grace. और जब हम उस अनुग्रह के सुसमाचार को अपने जीवन में आने देते हैं, And when we allow that gospel to come in our life, हम देखते हैं कि पिता प्रेमी है। we see that our Father is loving. हम एक जजमेंटल पिता को नहीं देखते। We do not see a Father who is always judging. हम जब नए नियम को पढ़े, When we read the New Testament, हम लोग देखेंगे कि पिता अनुग्रहकारी है। we see that our Father is graceful. और पौलुस हमें बताता है And Paul says us कि विश्वास that belief, वचन से और मसीह के वचन सुनने से हमें मिलता है। that we get belief by listening to Jesus' words. और या जब हम वचन सुनते हैं And when we listen to his words today, तो हमारे लिए आनंद का विषय है this is a joy for us. कि वह पिता जो हमसे प्रेम रखता है, The Father who loves us, आज हमारे लिए पार्टी रखता है। he gives a party every day. पर यह जरूरी नहीं कि हम हर एक अपने बेटों को हर एक उन जरूरत की वस्तु हम यूं ही दे देना। But it is not necessary that we give our sons everything that they desire for. हमें अगर हम देखा जाए तो हम अपने बेटों को उन्हीं चीजों को दें जो आवश्यक है। If we see, we should only give our sons what is necessary for them. और जब हम अपने पिता के पास आते हैं, And when it comes to a Father, पिता हमें हर एक उन अच्छी चीजों को देता है।
Father gives all that beautiful वो things. to रिवॉर्ड us. हमें देता है, He gives us rewards. हमें वो सहायक देता है, वो पवित्र आत्मा देता है। He gives us the help of the Holy Spirit. और जब उसका बड़ा बेटा आता है And when his elder son comes, तो अपने पिता को कहता है, then he says to his father, हम 29 पर देखते हैं, let's see 29, verse 29. देख मैंने इतनी वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डाली। Lo, these many years I have been serving you. I have never transgressed your commandments at any time. तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। And yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. परंतु जब तेरा यह पुत्र But as soon as this son of yours जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी है come, who has devoured your livelihood with harlots, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। you killed the fatted calf for him. उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। And he said to him, Son, you are with me, and all that I have is yours. परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. उसके बड़े बेटे के मन में कुछ और ही था, There was something else in his elder son's heart. पर तब भी But then also, उसका पिता बताता है कि जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा ही है। his father tells him, all that things that what belongs to me is yours. आज जब जो परमेश्वर में बने हुए हैं, And when we are in Lord, तो परमेश्वर अपनी हर एक वस्तुओं का अधिकार हमें भी देता है। He gives right of all the things He has to us. वो समृद्धि, That joy, वो आशीष, the blessings, वो चंगाई that miracles आज हमारी ही है। is for us. आज हम संसार में देखें तो परिस्थिति खराब है, When we see in the world that we see that there is nothing right, और हम देखते हैं कि लोग महामारी से तंग आ चुके, वो महामारी से जूझ रहे, the people are going through a pestilence, लेकिन हमें जीवित वचन बताता है, but the living words tells us, हम भजन संहिता में देखते हैं उसका 91 अध्याय we see in songs, कि हमें दाऊद बताता है David tells us, कि कोई महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, no pestilence can come near your home. और यह हमारे लिए एक आशा है, एक आनंद का सुसमाचार है। And this is a hope. जब हम उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं When we believe in the words of the God, तो हमें यह विश्वास रखना है then we have to believe कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। that God secures His people. वह एक अच्छा चरवाहा है। He's a good shepherd. यूहन्ना 10:10 में बतलाता है John 10:10 tells us कि वह हमें देने आया बहुत आयत का जीवन, that He came to give us a life of abundance. और जो हमें बहुत आयत का जीवन दे रहा है And when He is giving us a life, तो वह उसमें दुख नहीं मिलाता है। He do not mix sorrow in it. हर एक वचन पर परमेश्वर पिता की आशीष हो। Every word blesses. आइए हम लोग प्रार्थना करें और अंत करें। Let's go to prayer. हे पिता, Dear Father, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, we thank you, Lord, आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीष के लिए प्रभु, for your grace, for your blessings, Lord, कि आपने that you, ऐसी परिस्थिति में भी अपने लोगों को, that in situation also you have your people, आपने अपने शांति हमें दी, that you have given us your peace. आपकी शालोम हमारे साथ बनी रहती है। You have given us peace with us. हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं Father, we pray to you. कि हर एक वचन Every words जो हमारे हृदय में बोया गया है that is in our hearts वह फलदायी होने पाए। can be fruitful. हे पिता, Lord, अपने लोगों को सिखा teach your people कि आप अपने बेटों से बहुत प्रेम रखते हैं। that you love your child, your children. आपका अनुग्रह Your grace हमें विश्वास में बढ़ना सिखाए। will teach us to grow in belief. परमेश्वर पिता, Heavenly Father,
हम प्रार्थना करते हैं We pray कि हर एक बच्चों को आप सुरक्षित रखिए, every kids will be safe. जितने लोग या टेलीकास्ट को देखते हैं Every people watching this, उनके जीवन में आशीष बनी रहे, the life should be filled with blessings. वे सुरक्षित रहें, They may be safe. वे स्वस्थ रहें They may be healthy, और आपकी महिमा करते रहें। and they can praise you. यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name, आमीन। Amen.